Hello everyone, I am Sapna Thakur and welcome to 30 days 30 video challenge for HS 2025। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। ज्योग्राफी के लिए ये रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट हमारे पास दी गई हैं और हमने बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज इन तमिलनाडु। सेकंड स्टेटमेंट इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश। थर्ड स्टेटमेंट इज भद्रक मैंग्रोव पर्टेन टू ओडिशा and fourth statement is Gulf of Kutch is the largest mangrove of India. Choose the correct answer for the following. हमें बताना है which statement is wrong, which is right. पहली statement देखते हैं। देखिए फर्स्ट पर लिखा है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज इन तमिलनाडु। ये हो जाएगी रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सेकंड है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है एकदम। पन्ना जो है वो डायमंड्स के लिए भी बहुत फेमस है। थर्ड स्टेटमेंट है भद्रक मैंग्रोव पर्टेन टू ओडिशा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट गल्फ ऑफ कच्छ इज लार्जेस्ट मैंग्रोव ऑफ इंडिया। ये हो जाएगी यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है? सुंदरबन का जो है, तो वो सबसे बड़ा है और ये सबसे बड़ा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2 and 3, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। सेकंड, द सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया एंड इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कवरिंग एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन है, ना कि गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है। अगर हम देखें सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, तो देखिए ये हमारे पास ओडिशा का मैप है जिसमें ओडिशा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व ये सब बने हुए हैं। और यहाँ पर आप ऊपर में इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देख पा रहे हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क, और यही वाला ही क्षेत्र है जो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा अगर हम देखें कि ओडिशा में कुछ और क्या क्या हमें चीज़ें दिख रही हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ओडिशा में है हीराकुंड डैम which is the longest dam in India। हीराकुंड बांध जो महानदी रिवर पर बना हुआ है, और इसके अलावा कुछ और जो उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और टाइगर रिजर्व्स हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पिक्चर में है हमारे पास सुंदरबन डेल्टा जो मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में है, भारत के पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश में है। तो ये है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव भी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन वी हैव सम स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है तेल इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। सेकेंड स्टेटमेंट द डेल्टा ऑफ गोदावरी रिवर इज लोबेट टाइप। थर्ड स्टेटमेंट भीमा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम राजमहल हिल्स। और फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास द पेनगंगा रिवर इज 300 किलोमीटर लॉन्ग एंड राइजेस फ्रॉम सतपुड़ा हिल्स। अगेन हमें बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। देखिए पहली स्टेटमेंट तेल इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तेल जो है वो महानदी की दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी ही है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है, जो गोदावरी रिवर का डेल्टा है वो लोबेट टाइप है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए भीमा रिवर राजमहल पहाड़ियों से उसका उद्गम नहीं होता है, वहाँ से वो ओरिजिन नहीं होती है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो पेनगंगा रिवर है वो भी 300 किलोमीटर तक लंबी नदी नहीं है, उससे अधिक है। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होना था ए ऑप्शन 1 and 2 ओनली। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महानदी रिवर की। द सेवनाथ, हसदेव, मंद एंड इब जॉइंट्स महानदी फ्रॉम द लेफ्ट, वेयर एज द ओंग, तेल रिवर ही हमारे ऑप्शन में थी, एंड जोंक जॉइंट्स इट फ्रॉम द राइट। सो दिस इज करेक्ट। जो तेल रिवर है वो महानदी की राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। Second statement is the delta of Godavari river is of lobate type with a round bulge and many distributaries। और दो जो हमारी गलत स्टेटमेंट्स थी उनका करेक्ट आंसर अगर हम देखें, द भीमा रिवर जिसे हम चंद्रभागा नदी भी कहते हैं इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। और जो भीमा रिवर है वो भीमशंकर मंदिर के निकट उसका उद्गम होता है भीमशंकर पहाड़ियों से। और ये जो भीमशंकर पहाड़ियाँ हैं ये बनी ये कहाँ पर हैं? तो ये हैं पश्चिमी घाट के वेस्टर्न साइड में, महाराष्ट्र के पुणे जिले में। तो भीमा नदी का उद्गम राजमहल पहाड़ियों से नहीं बल्कि भीमशंकर पहाड़ियों से होता है। पेनगंगा रिवर अगर हम देखें तो टोटल लेंथ ऑफ पेनगंगा रिवर इज 495 किलोमीटर, ना कि 300 किलोमीटर। तो वो तो वहीं पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है हमारे पास।
चलिए अब देखते हैं मैप्स के थ्रू। तो सबसे पहले हमारे पास मैप बना हुआ है, यहाँ पर सारी हमारी मेन जो ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी की वो हैं बताई हुई। अगर आप देख पा रहे हैं बीच में हमारे पास है रिवर महानदी, और जिस पे हमने अभी अभी डिस्कस किया कि कौन सा डैम भी बना हुआ है, तो महानदी पर ही बना हुआ है हीराकुंड बांध भी। और यहाँ देखिए ये हो गई हमारी मेन नदी जिसका नाम हो गया महानदी, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है तेल। उसके अलावा कुछ और ओंग, जोंक, ये सारी हो गई उसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज जैसे एब, मंद, हसदेव एंड शिवनाथ। तो ये हो गया पूरा महानदी रिवर सिस्टम। इसी मैप पर अगर हम देखें यहाँ ये हो गया गोदावरी रिवर का डेल्टा, जो किस टाइप का है, जो है लोबेट टाइप। लोबेट टाइप डेल्टा होता है कि जो एक बहुत बड़ा सा राउंड बल्ज हो उसमें और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज आकर उसमें मिल रही हों, तो वो हो गया गोदावरी रिवर का डेल्टा। और उसके बाद अगर हम आगे देखें, ये है हमारे पास कृष्णा रिवर मैप। अगर कृष्णा रिवर मैप में तो हमने एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा कि सबसे बड़ी सहायक नदी है उसकी भीमा नदी, जिसका उद्गम होता है भीमशंकर पहाड़ियों से। कहाँ से? महाराष्ट्र के पुणे से। और उसके अलावा कृष्णा के कुछ और जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी हुई जाती हैं, जैसे तुंगभद्रा। तो लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी गई थी, कहाँ पर है, तो वो कर्नाटका में होनी थी। और तुंगभद्रा रिवर पर तुंगभद्रा डैम भी है। मालप्रभा रिवर हो गई, घाटप्रभा रिवर हो गई, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सब कृष्णा रिवर की सहायक नदियाँ हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों तो 16 जनवरी से हमारा फ्रेश बैच भी शुरू हो रहा है फॉर HS अलाइड एंड NT। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमारे दिए गए नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।